बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको सऊदी अवाम का यानी सऊदी नेशनल बंदों का और सऊदी खारजी बंदों का जो सबसे बड़ा मुतालबा है, जो सऊदी गवर्नमेंट से वो अरसे दराज से कर रहे हैं, उसमें एक पेशरफ्त हुई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सऊदी अवाम और सऊदी खारजी बंदों की जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो सऊदी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें एक से ज्यादा मुलाजमतें करने की इजाजत दी जाए। यानी कोई भी खारजी बंदा है, वो अगर एक स्पॉन्सर सऊदी उजर है, सऊदी उजर के स्पॉन्सर में काम कर रहा है और उसकी 8 घंटे ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी के बाद किसी और जगह पार्ट टाइम काम करना चाहे तो उसको काम करने की इजाजत दी जाए। अब तक सऊदी गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती। लोग काम करते हैं लेकिन वो एक समझ ले कि गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। उनको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म का कोई भी सेकंड पार्ट टाइम जॉब करने का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें ना सिर्फ जॉब करने की इजाज़त दी जाए बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा कबाहतें मौजूद है, क्योंकि अकामा स्पॉन्सर किसी वन पर्सन का है, वही उसकी इंश्योरेंस का, उसके अकामी रिन्यूअल का और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रहा होता है और उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। वो उसी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है जो स्पॉन्सर का अकामा लेके जा रहा होता है। उसकी सैलरी, उसके अदर बेनिफिट्स, एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, वो उसका जिम्मेदार होता है। अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करेगा तो इन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इन तमाम चीज़ों के ऊपर सऊदी लेबर लॉ इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड स्पॉन्सर अगर आ जाता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? इसके लिए सऊदी लेबर लॉ में बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत होगी कि पहले वाला जो मेन स्पॉन्सर है वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा या सेकंड स्पॉन्सर होगा। ये मामला इस वजह से काफी अरसे से उलझे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ये सऊदी जो नेशनल पर्सनस है, सऊदी लोग हैं, उनको इजाजत देने की तरफ पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। आइंदा चंद महीनों के अंदर वो सेकंड मुलाजमत अपनी कर सकेंगे। सऊदियों को सेकंड मुलाजमत देने के बाद जो सबसे बड़ा खारजियों का मसला है वो भी हल हो जाएगा कि जिनकी कंपनियां रेड में चली जाती हैं। रेड में क्यों जाती हैं? कि उनके पास सऊदी नेशनल लोग कम है, सऊदी नेशनल लोग मुलाजमत कम कर रहे हैं। फिर क्या होगा? वो कंपनियां जो रेड में मौजूद हैं वो इन सऊदी नेशनल को अपने पास भी हायर कर लेंगी और उनका शिरका जो है रेड से ग्रीन में आ जाएगा। एक तो ये खारजियों का भी सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा, लेकिन असल मसला उसी वक्त हल होगा जब खारजियों को भी इजाजत मिलेगी, क्योंकि मेंटेनेंस की जितनी कंपनियां वो सब की सब 8 घंटे से ज्यादा जॉब ऑफर नहीं करती और उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि कोई भी बंदा उस पर गुजारा नहीं कर सकता। मेंटेनेंस की जितनी आप वहां की बड़ी से बड़ी कंपनी उठा के देख लें, उनकी सैलरी 800 से 1000 के दरमियान होती है लेबर्स कैटेगरी की। इलेक्ट्रिशियंस की मैक्सिमम टेक्नीशियंस जो है मैक्सिमम 1200 रियाल है। यानी 800 रियाल में कौन गुजारा करेगा? किसका गुजारा होगा? उनको जरूरत होती है और टाइम भी उनके पास एक्सेस होता है। उनको जरूरत होती है कि वो अपनी सेकंड जॉब करें ताकि उनके अखराजात पूरे हों। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वो ज्यादा से ज्यादा रकम भेज सकें। ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा है लोगों का। उम्मीद की जा रही है कि पहले सऊदी लोगों के बाद खारजी लोगों का भी ये मसला हल करने की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और वो इंशाल्लाह सऊदी लोगों का तो उम्मीद है 2024 में हल हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है जो खारजी लोग हैं वो भी 25-26 में ही अपने मसले मसाइल हल करवा लेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जिस विजन के साथ मोहम्मद बिन सलमान आगे काम कर रहा है वो इसको भी अलाउ कर देगा। लोग अपनी मर्जी से जैसे बाकी मुल्कों में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्पॉन्सर्स के अंडर काम कर रहे हैं और हो सकता है ये स्पॉन्सर लेस ही कर दे। अगर तो ये स्पॉन्सर लेस हो गया तो फिर तो सऊदी लेबर लॉ में तब्दीली की भी जरूरत नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से ही खत्म हो जाएगी, जिससे ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सऊदी नेशनल की जितनी भी हम मामला हैं वो आपके साथ डिस्कस करें और उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें, हम उनकी आवाज़ बने।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।